भाइयों सबसे पहले तो ये पोस्ट देखिए अतुल गर्ग की, जिसका क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा था। उसके घुटनों में टिक गया है क्षत्रिय महासभा। आप सभी देख सकते हो कि ये अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर टिंकू सिंह राणा है। तो वहीं ठाकुर टिंकू सिंह गौरव सिंह राणा ने घुटने टेक दिए और अतुल गर्ग को अपना समर्थन दे दिया। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप 10-15 बंदे लेकर तो आप पूरे क्षत्रिय समाज का ठेका ले रखा है क्या? ये पहली बार तो सेना सुनी है, ये कौन सी सेना है? पूरा क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है। तो भाई बीजेपी पूरे देश में एक चीज़ कर रही है, वो देख रही है कि क्षत्रिय समाज अंधभक्त है। बाकी बरादरियों की जहाँ से टिकट काटी गई उसी बरादरी को टिकट दी गई। गाजियाबाद जहाँ से हर बार क्षत्रिय सांसद बनता है, क्षत्रिय बाहुल्य सीट है, वहाँ से बीके सिंह की टिकट काट कर क्षत्रिय समाज को नहीं दूसरी जाति को दी गई। दूसरी जगह क्या किया गया? उसी जाति को दी गई। एक तो क्षत्रियों की टिकट काटी गई, पश्चिमी यूपी से कहीं से भी टिकट नहीं दी गई। उसका क्षत्रिय समाज को विरोध करना चाहिए, उसको बजाय जे लोग अपना घुटना टेक रहा है। बीजेपी पूरी सक्सेस हो चुकी है, आगे आगे वो एक भी टिकट नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है क्षत्रिय समाज की बात करके क्या करना है। ये तो अंधभक्त हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये तो हमें वोट देंगे, ये सबसे बड़े अंधभक्त हैं। क्षत्रिय समाज के कुछ नवयुवक जो हैं वो बोलते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, गुलामी करते हैं बीजेपी आरएसएस की और बने हुए वंशज हैं। महाराणा प्रताप वो थे, अकेले लड़े थे, अकेले योद्धा थे। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, जहाँ बहुत सारे क्षत्रिय योद्धा रहे हैं, वो अकेले लड़े थे। उस टाइम भी 10% क्षत्रिय लड़ रहे थे। जैसे आज बीजेपी आरएसएस जो क्षत्रियों का अपमान कर रही है, आज कोई लड़ाई नहीं है, बस क्षत्रियों को टिकट नहीं दे रही, क्षत्रियों को हिस्सा नहीं दे रही, नौकरियाँ नहीं दे रही, जो क्षत्रियों का हक बनता है वो नहीं दे रही। उसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई सिर्फ 10% क्षत्रिय कर रहे हैं, 90% बीजेपी आरएसएस के अंधभक्त हैं और बताते हैं हम महाराणा प्रताप के वंश, हम पृथ्वीराज चौहान के। आज जाटों की, गुजरों की क्यों पूछ हो रही है? क्योंकि ये लोग विरोध करते हैं। इवन ब्राह्मण भाइयों तक ने भी जोगी का विरोध किया था, तो उसका उनको ये फायदा हुआ कि पश्चिमी यूपी में 5 टिकटें सबसे ज़्यादा उनको मिली और क्षत्रिय समाज को एक भी नहीं। वहीं गुजर भाइयों की 2% आबादी नहीं, पश्चिम यूपी में 2-4 जिलों के बाहर है नहीं, उनको भी 3 टिकट क्षत्रिय समाज को कितनी? एक, वो भी वहाँ दी गई हारने वाले। और क्षत्रिय समाज की आबादी पूरे पश्चिमी यूपी में फैले हुए हैं। तो इसका मूल कारण ये है कि वो लोग क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। वो अपने समाज को टिकटें ना मिलने पर इनके खिलाफ जाते हैं, विरोध करते हैं, अपने समाज को लोगों को वोट देते हैं। लेकिन हमारे समाज के क्या लोग हैं कि दूसरी पार्टी अगर टिकट दे भी रही है, जहाँ इंडिपेंडेंट खड़े हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अंधभक्त बन जाएंगे। उनकी अगर कोई टिकट भी काट जाए उनके क्षत्रिय बाहुल्य इलाके से, तो वो क्या करेंगे? वो विरोध नहीं करें। बीजेपी यही तो चाल चलती है कि क्या ये हमारा विरोध करेंगे, हम इनकी टिकट काटते हैं। अब टिकट काट दी गाजियाबाद की, जहाँ से क्षत्रिय एमपी बनता था, क्षत्रियों ने क्या विरोध नहीं किया, उनके घुटने टेक दिए। अब हर बार उनका ही उसी समाज का बनेगा जिसको टिकट दिया, अतुल गर्ग के समाज का। आगे आगे वो क्षत्रियों का ख़त्म हो गया। ऐसे ऐसे करके हर जगह से बीजेपी आरएसएस क्षत्रिय समाज को ख़त्म कर रही है। और क्षत्रिय समाज क्या है? अंधभक्त बना हुआ है। महाराणा का वंश कौन सा वंशज है? वो तो अकेला युद्ध लड़ा था, उसने गुलामी नहीं की। तुम गुलाम के बीच हो, तुम वंशज कहाँ हो? अब चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है। और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता।